नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में ये रॉकेट 2 है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज। इसमें हम लोग खास तौर से वही मुख्य मुख्य चीज़ें देख रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना 99% होती है। और इस करंट की भीड़ में ये प्रश्न खो जाते हैं और फिर आप को लगता है कि आप पूरी 3-4 ठो मैगजीन पढ़ लिए, इनका उनका वीडियो देख लिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक जगह कलेक्शन है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ से 99% है कि क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते देखते हम लोग। ये नोबेल प्राइज विनर्स 2020 हैं, 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं लोग। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। हम लोग फिर इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पर एक जगह इतने लोग को जो देख रहे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है। और एक इसमें संगठन भी, कुल लेकर हो गया 12। ठीक है ना। जितना मंथन करेंगे उतना निकल के आएगा। ऊपर 6 लोग हो गए और नीचे अगर इस संगठन को भी आदमी में गिन लिया जाए तो 6 लोग ये हो गए, 12 लोग को मिला हुआ है। तो देखिए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इन्होंने हंगर को मिटाने के लिए बेहतर काम किया, भूखमरी को मिटाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके लिए इनको शांति का पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं साहित्य का पुरस्कार, लिटरेचर का। ये लुइस ग्लक हैं। लुइस ग्लक है, कहाँ की रहने वाली हैं? ये अमेरिका की रहने वाली, अमेरिका की, यूएसए लिख देते हैं, इससे बढ़िया रहेगा। यूएसए की रहने वाली हैं लुइस ग्लक, ये साहित्यकार हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इन सबको डिटेल में आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक बार में देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का 2 लोग को मिला है। ये भी पूछता है कि इसका कितने लोग को मिला, नाम तो पूछेगा ही। तो मिलग्राम और विल्सन को मिला है इकोनॉमिक्स का। किसके लिए? नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए। नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी के आविष्कार के लिए, नीलामी सिद्धांत। और ये कहाँ से हैं दोनों लोग, बताइए दोस्तों? दोनों लोग अमेरिका के हैं, यूएस से। ये भी यूएस से हो गए। तो इन लोग को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है नीलामी सुधार में। नीलामी प्रक्रिया में सुधार के लिए मिला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स पर चलते हैं। तो देखिए फिजिक्स पर 3 लोग को मिला है। ये तीनों लोग को देखिए, तो पेनरोज, एंड्रू एम गेज हो गए, रोजर पेनरोज हो गए, और रिनहार्ड गेंजल। तो पेनरोज, गेज और गेंजल। देखिए इसमें ख्याल रखिए किसमें महिला को मिला है। ठीक है ना। तो देखिए केमिस्ट्री का इस साल बहुत मैंने ऐतिहासिक मिला है कि दोनों महिला लोग को मिला है केमिस्ट्री का। तो ये फिजिक्स में देख रहे हैं तो गेज जो है इनको किसमें मिला है? फिजिक्स का मिला है। और गेज कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। गेज यूएसए से हैं, एंड्रू गेज। इस तरह से याद रखिए, गेज गेंजल पेनरोज, ये यूएसए से हो गई। और आगे चलते हैं, पेनरोज कहाँ से हैं? पेनरोज यूके से हैं, इंग्लैंड से। और गेंजल साहब कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। इन लोग को मिला है ब्लैक होल निर्माण के आइंस्टीन के सिद्धांत के साथ जुड़ाव की खोज करने के लिए। ये देखिए, ये पेनरोज साहब को मिला है ना ब्लैक होल, याद रखिए। इन्होंने बताया है कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसके लिए इनको मिला है। और बाकी इन दोनों के लोग के लिए मिला है गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ, सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए।
इन दोनों लोग को मिला है, इनको तो ब्लैक होल के लिए हो गया, और इन दोनों लोग को किसके लिए मिला है, सुपर मैसिव कंपैक्ट ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए गैलेक्सी के केंद्र में। हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए अब कौन बचता है, ये देखिए भौतिकी भौतिक विज्ञान हो गया। अब देखिए रसायन वाला देखिए, कारपेंटर, एक एक शब्द पकड़िए जो आपको जबान पर अच्छे से आए। कारपेंटर और डंडा, थोड़ा सा इसको रोचक बनाने के लिए आप प्रोनाउंसिएशन में बिगाड़ भी कर सकते हैं। तो कारपेंटर और डंडा को मिला है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। कारपेंटर और डंडा को मिला है। इसमें जो है डंडा जो है फ्रांस से है, डंडा जो फ्रांस से है, और नहीं कारपेंटर फ्रांस से है, ये फ्रांस से है, कारपेंटर फ्रांस से है, और डंडा जो है दोस्तों यूएसए से है। केमिस्ट्री का इन दोनों लोग के लिए मिला है। और इन दोनों को किस लिए मिला है बताइए, जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण क्रिस्पर Cas9 नामक जेनेटिक रिसर्च को विकसित करने के लिए। तो इसको जीन से जोड़ लीजिए, जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण क्रिस्पर Cas9। अभी हम लोग जब डिटेल में देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे। अब देखिए अब बच गया चिकित्सा का या माने बायोलॉजी वाला समझ लीजिए, ठीक ना। तो अल्टर हगटन, ठीक ना, इसको हगटन कहिए ताकि याद रहे आपको। और राइस, हम लोग के गौरव सर हैं, मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं, वो इसको ऐसे कहते हैं कि आप राइस खाए, फिर आपको हो गया अल्सर, फिर आपको हो गया हगटन। तो ये ये जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हो गया। और ये तीनों लोग कहाँ से हैं बताइए, ये तीनों लोग कहाँ से हैं। तो हगटन जो है ये यूके से हैं। अमेरिका तो सबका दादा, उसको हगटन नहीं आती है किसी को देखकर। तो ये दोनों यूएसए से हैं। तो यूएसए का देख रहा है ना दबदबा है, यूएसए और यूके में ही पूरा पुरस्कार ही बट गया है, ठीक है ना। यूएसए यूके फ्रांस, तो 3 देशों का प्रतिनिधित्व। तो अब देखिए, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से। और इन लोग को मिला है जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है, ठीक ना। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स का किसको किसको मिला है, एक बार यहां से देख लेते हैं। मिलग्राम को और विल्सन को, MW, मिलग्राम और विल्सन को इकोनॉमिक्स का मिला है। और इनको जो है ऑक्शन थियरी, देखिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्शन थियरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, ठीक है ना। दोनों लोग का साथ मिलकर के किसी चीज पर काम किए हैं और इन लोग को मिला है। तो ये हो गया। और दोनों अमेरिका से हैं, ठीक है ना, हम लोग देख चुके थे। दोनों जो है यूएसए से हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, याद रखिए। और ये इसको याद रखिए, हंगर को मिटाने के लिए मिला है। तो देखिए फॉर इट्स इफोर्ट टू कम्बैट हंगर, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन conflict affected areas and for acting as a driving force in effort to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict, ठीक है ना। तो ये जो है युद्धग्रस्त क्षेत्र जो है वहाँ पर भूखमरी को मिटाने के लिए इसको दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP इसको कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हो गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। ये ओबामा जी के साथ दिखाया गया है कि ये यूएसए से हैं। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है ये यूएसए से हैं। और किनको मिला है, लुइस ग्लक को मिला है। और इनकी पोएटिक वॉइस,
इनका जो आवाज़ जो है मैंने कहने का मतलब, ये कवितापूर्ण आवाज़ में इनको आवाज़ की मैंने इनकी प्रशंसा की गई। फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ आस्टियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। तो इनको जो देखिए, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, जिसमें एक किताब है द वाइल्ड आयरिश, द वाइल्ड आयरिश, द वाइल्ड आयरिश हो गया। और दूसरी किताब है द ट्रियम्फ ऑफ एचलिज, द ट्रियम्फ ऑफ एचलिज। ये दो किताबें हैं, और ये अमेरिका से इनको साहित्य पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहां से अच्छे से मैं लिखा हूं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पेनरोज साहब हैं, ये फिजिक्स में मिला है। और फिजिक्स का पुरस्कार किसके लिए मिला था पेनरोज साहब को? पेनरोज साहब ये बताएं कि जो ब्लैक होल है वो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और पेनरोज साहब कहाँ से हैं? पेनरोज साहब यूके के हैं, यूके माने इंग्लैंड के। अब देखिए गेंजल और गेज साहब को मिला है, किसके लिए? इन लोग को मिला है गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। तो ये दोनों यूएसए से हैं। देखिए यहां पर लिखा है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, इन दोनों लोग का डिस्कवरी का क्षेत्र, दोनों लोग साथ मिलकर के काम किए हैं। और इनको ब्लैक होल इन्होंने बताया है पेनरोज साहब ने कि ब्लैक होल का सिद्धांत आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो पेनरोज, गेज और गेंजल, इन तीनों लोग को मिला है भौतिकी का। चलिए आगे देख लीजिए, केमिस्ट्री का देख लीजिए किसको किसको मिला है। कारपेंटर और डंडा को, ठीक है ना, कारपेंटर और डंडा को। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग, इन दोनों लोग को जीन के लिए मिला है। अब देखिए हम लोग को ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ से हैं ये लोग, बताइए। तो डंडा जो आप जानते हैं कि डंडा अमेरिका के पास होता है, ठीक है ना, डंडा जो है अमेरिका के पास होता है, ये सबको डंडा मारते रहता है। और कारपेंटर साहब फ्रांस के हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो केमिस्ट्री का मिल गया कारपेंटर और डंडा को, ठीक ना भाई। देखिए पेंट क्या होता है, केमिकल है, ठीक है ना। और पेंट बिना ब्रश के नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, बिना डंडा के नहीं कर सकते हैं, ऐसे जोड़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हो गया फिजियोलॉजी अर्थात चिकित्सा का। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको मिला है? आप राइस खाए, हो गया अल्सर, अल्सर खाने के बाद क्या आपको लग जाएगा? हगटन, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए फॉर द डिस्कवरी है हेपेटाइटिस सी वायरस, इन दोनों के लिए मिला है और तीनों को मिला है, ठीक ना। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया इन लोग, इसके लिए मिला है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन कहाँ कहाँ से है। तो इसमें हगटन जो है, अमेरिका को हगटन नहीं लगती, ठीक ना। ये जो है वो सबको हगटन करा सकता है, लेकिन उसको आती नहीं है भाई। मान लें कि आप जानते हैं कि सबका दादा है
तो ये यूके से हो गए, इसको हॉक्टन आ गए, ठीक ना। अब देखिए एल्टर साहब जो है ये यूएसए से हैं, ये भी यूएसए से है, अमेरिका से है। आपको देखिए उधर नो डाउट रिसर्च तो होते ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्हीं सब देशों का, यूरोपीय देशों का ज़्यादा दबदबा इसलिए रहता है कि वहीं ये दिया भी जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो हॉक्टन साहब अमेरिका के हैं। वैसे आप इसका असली कहें तो ह्यूटन इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, ह्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए हो गया सब तीनों, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग शुरू किए थे। अब देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, मिलग्राम विल्सन, शांति। अब ये हो गया लिटरेचर, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, और ये हो गया फिजियोलॉजी, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डेविड डायोप को मिला है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है डेविड डायोप को। अब देखिए इनकी किस किताब के लिए मिला है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और ये हैं डेविड डायोप साहब, ठीक है ना। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। देखिए डेविड डायोप इज ए फ्रेंच नावेलिस्ट, फ्रांस के उपन्यास लेखक हैं, एंड अकेडमिक हु स्पेशलाइजेज इन 18th सेंचुरी फ्रेंच एंड। तो डेविड डायोप साहब जो हैं इनको मिला है, क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और किस किताब के लिए मिला है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और ये हैं डेविड डायोप साहब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज बोथ आर डिफरेंट, ठीक ना। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी देखें हम लोग डेविड डायोप को मिला है, लेकिन बुकर प्राइज जो मिला है डगलस स्टुअर्ट को मिला है, डगलस स्टुअर्ट। और किसके लिए, किस किताब के लिए, सगी बेन। ये देखिए ट्विटर से बुकर प्राइज वाले ट्वीट किए हैं, उसी से मैं उठा लिया इसको। द विनर ऑफ 2020 बुकर प्राइज इज डगलस स्टुअर्ट, ठीक ना, विथ हिज डेब्यूट नावल, डेब्यूट का मतलब पहला इनका उपन्यास है, सगी बेन। तो याद रख लीजिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है और बुकर प्राइज अलग है, और दोनों पूछा जाता है, ठीक है ना। खास तौर से ज्यादा इंटरनेशनल वाला पूछा जाता है। तो डेविड डायोप को मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और बुकर प्राइज मिला है स्टुअर्ट डगलस को, डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन पुस्तक के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आबेल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, गणित का नोबेल, क्योंकि नोबेल का पुरस्कार जो है गणित में नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। गणित को नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और इसको किसको किसको मिला है, अभी विडरसन, अभी विडरसन को मिला है, और लास्जलो लोआस जो को मिला है, लास्जलो लोआस को। ये हैं अमेरिकन, लास्जलो लोआस अमेरिकन हैं, और ये हैं इजरायली, इन दोनों लोग को मिला है। और आप देख लेंगे हंगेरियन अमेरिकन, हंगेरियन अमेरिकन का मतलब क्या होगा, हंगरी के रहने वाले हैं लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले ली है, ठीक ना। जैसे इंडो अमेरिकन का मतलब कि इंडिया में पैदा हुए लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले लिए। मैथमेटिशियन एंड प्रोफेसर बेस्ट नोन फॉर हिज कॉम्बिनेटोरिक फॉर विच ही वाज अवार्डेड एबल प्राइज ज्वाइंटली विथ अभी विडरसन। और इन दोनों लोग को मिला है। और ख़ास तौर से ये कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं, अभी विडरसन जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। तो इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है। यहाँ पर वही प्रश्न शामिल किए गए हैं, वही टॉपिक लिए गए हैं। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक जो है दोस्तों 8 अगस्त को लगभग ख़त्म हुआ है। तो मे भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का क्वेश्चन जो पेपर जो है सेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन है।
तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में टॉप 3 पर कौन कौन रहे। पहले नंबर पर अमेरिका रहा, दूसरे नंबर पर चीन रहा और तीसरे नंबर पर जापान रहा, चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, पांचवें पर आरओसी कुछ दिया है, छठवें पर क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। और हमारा देश भारत कितने पर रहा है, 48वें नंबर पर। इसको याद कर लीजिए, ये हम लोग भारत के निवासी हैं तो भारत का स्पेशल ध्यान रखिए, लेकिन पहला दूसरा तीसरा आपको याद रखना ही होगा। अब देखिए अमेरिका कुल टोटल कितने पुरस्कार प्राइज अवार्ड जीता है। अमेरिका जीता 113 और चाइना जीता है 88, जापान जीता है 58 और आपका भारत कितना जीता है, 7 जीता है। ठीक है ना। अब देखिए इस 7 में भारत क्या क्या जीता है, 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गया और 4 जो हो गया ब्रोंज हो गया। उसी प्रकार से जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला कौन है, अमेरिका है 39 और चाइना 38। देखिए यहां पर तो एक ही का अंतर है, लेकिन इधर जो है अमेरिका ज्यादा लीड ले लिया है। ठीक है ना, सिल्वर और ब्रोंज में ज्यादा लीड ले लिया है। तो सबसे ज्यादा एक बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा था कि भाई भारत को मान ली कि 7 पुरस्कार तो मिले हैं, लेकिन कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज, इसी तरह से 1 2 4 जो दिया यहाँ पर, इसी प्रकार से पूछ लिया था। तो यहाँ पर देखना जरूरी है। तो अब हाँ, इनमें जो है अमेरिका में देख लीजिए कि अमेरिका को 113 मिला है और चाइना को 88 मिला है, जापान को 58 मिला है। इनमें बहुत देखने की जरूरत नहीं है, अमेरिका वाला देख लीजिए कि 39, 41 और 33। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये स्पेशली भारत को हम लोग देख लेते हैं। पहला भारत मेडल जो था टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू जी को मिला था। और मीराबाई चानू क्या है, वेट लिफ्टर है। ठीक है ना, भारोत्तोलक, भार उठाना, वजन उठाने वाला। तो इनको ये याद रखिए किस कैटेगरी में मिला है, 49 किलो कैटेगरी में। कैटेगरी बांटा रहता है, नहीं कि भाई 100 किलो का आदमी है तो वजन उठा ही लेगा। और इनको मिला, मीराबाई चानू को क्या मिला है, सिल्वर मिला है। ठीक है ना। टोटल इन्होंने कितना वजन उठाया था, 87 किलो उठाए थे इन्होंने। ये कैटेगरी होता है स्नैच में। और 115 किलो उठाया था क्लीन एंड जर्क में। तो टोटल जो 87 और 88 को 115 को जोड़िए, 15 5 7 5 12 12 को 2 हो गया और हाथ में लगा 1 और 9 और 9 1 10 10 को देखिए इसको जोड़ते हैं, 7 5 12 12 को 2 हो गया और 1 बच गया और 8 1 9 9 1 10 को 0 और 2 202 kg टोटल। तो 87 किलो और 115 किलो क्लीन एंड जर्क में तक किसी तरह से जितना आप उठा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप एक ही लिफ्ट में उठाइए। ठीक है ना। और इसमें जो होता है हम लोग कहते हैं कि चाहे जिस तरह से हो उस तरह से उठाइए। इनको सिल्वर मिला था तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को गोल्ड मिला होगा। किसको गोल्ड मिला था, ये चाइना की थी हुई झियू। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। चाइना वालों का नाम भी तो टेढ़ा रहता है दोस्तों। ये देखिए हुई झियू को मिला, आप देख लीजिएगा। और चाइना की रहने वाली हैं। और ये देखिएगा कितने, अब यहाँ पर देखिए मीराबाई चानू को किस में मिला है, वेट लिफ्टिंग में मिला है, सिल्वर मिला है, 49 किलो कैटेगरी में मिला है। कई बार पूछ लेगा, अगर कठिन बनाना होगा तो किसको हरा करके मिला है, तो मैंने हुई झियू से हार गई तब इसी को सिल्वर मिला, नहीं तो गोल्ड हो गया होता। अब देखिए ये आपका दूसरा मेडल था पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है रियो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी। रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर जीती थी। आशा किया जा रहा था कि सिल्वर इस बार सोना में बदलेगा, लेकिन बदल नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये ओलंपिक में पदक जीतना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये क्या है, वुमेन सिंगल बैडमिंटन, माने महिला है और बैडमिंटन खेलती हैं अकेले अकेले। ठीक ना। और यहाँ पर भी ये चाइना के खिलाड़ी से हार गए। ठीक ना। अच्छा, ये चाइना के खिलाड़ी को हरा कर जीती हैं।
उनका ऐसे नाम होता है होई बिंग जियाऊ, आप पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनको हरा करके ये ब्रोंज मेडल जीती हैं पीवी सिंधु। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए लवलीना बोरगोहन, ये बहुत चर्चा में नाम आया। लवलीना बोरगोहन तीसरा पुरस्कार था और इनको किस में मिला है? बॉक्सिंग के फील्ड में मिला है। बॉक्सिंग के फील्ड में ये दूसरी महिला है जो पुरस्कार जीती हैं। एक तो हमारी स्टार प्लेयर, चैंपियन प्लेयर मैरीकॉम को आप जानते हैं, एमसी मैरीकॉम जी को, ठीक है ना, उन्होंने जीता है। और ये दूसरी महिला जो है लवलीना बोरगोहन है, और इनको भी क्या मिला? ब्रोंज मिला। भारत को 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज। तो ये है लवलीना बोरगोहन जी बॉक्सिंग के फील्ड में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथा जो मेडल था मेंस हॉकी टीम को है, ये भी ब्रोंज जीती थी। तो देखिए 41 साल बाद जो है हॉकी की टीम में पुरस्कार आया है। इससे पहले जब मेजर ध्यानचंद थे तो भारत के हॉकी में तूती बोलती थी, जलवा था, ठीक है ना। 8 गोल्ड जीता गया था उस समय मेजर ध्यानचंद के समय में। इसीलिए देखते हैं किसी को नाम खैरात में नहीं दिया मिलता है, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद तो 41 साल बाद जो, ये भी पूछ लेगा आपसे, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 41 साल बाद जो है भारतीय टीम हॉकी में मेडल जीती है, ठीक ना। और ये देखिए किसको हरा करके जीता? भारत जो है जर्मनी को हरा करके जीता, लास्ट में जर्मनी को हरा करके जीता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब हॉकी टीम में एक प्लेयर तो है नहीं, इसलिए सभी प्लेयर्स जो है आपके सामने ले लिए गए हैं, ठीक ना। इनको देखिएगा, ये चेहरे जो है आपके देश का नाम रोशन किए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आप इसको वीडियो को पास करके देख लीजिएगा। इंडियन मेन हॉकी स्क्वाड 2020 इतने लोग गए थे, तो 1 2 3 4 5 और 5 3 15 1 16 लोग की टीम हॉकी में गई थी, ठीक ना। गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजेश और कैप्टन मनप्रीत सिंह, ठीक है ना। इसमें आप इसको देख लीजिए किसको किसको मिला है। देखिए तो रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, हरमनप्रीत सिंह, वीरेंद्र लकड़ा, अमित रोहिदास, और ये हो गए मनप्रीत सिंह हो गए, हार्दिक सिंह, सुमित और नीलकांत शर्मा, विवेक प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय और शमशेर सिंह। तो 16 लोग गए थे। ये पूछा जा सकता है और आपको मेहनत करके याद करना चाहिए। आपके देखिए ओलंपिक में खास तौर से पदक जीतना, अपने हम लोग अपने गांव घर का मैच तो जल्दी जीत ही नहीं पाते हैं, और स्टेट, देश और नेशनल, इंटरनेशनल, वो भी ओलंपिक में पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। तो आपको सम्मान के साथ इन लोग का नाम याद करना चाहिए। और अगर प्रश्न पूछ लेता है तो इसमें प्रश्न पूछने वाले की कोई गलती नहीं है। चलिए, न समय तो वीडियो को पास करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और 5वां पुरस्कार था रवि कुमार दहिया, पहलवानी में, रेसलिंग। ये पहलवान है, देखने में भी लग रहा है, ठीक ना। और ये 57 किलो कैटेगरीज में सिल्वर जीते हैं। 57 किलो कैटेगरी में सिल्वर जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए बजरंग पुनिया, ये ब्रोंज जीते हैं 65 किलो कैटेगरी में पहलवानी में। सात पुरस्कार है। अभी एक पुरस्कार हम लोग का जो सोना है वो बचा हुआ है। ये देखिए हम लोग का सोना आ गया गोल्ड। लास्ट और 7वां पुरस्कार था भारत की तरफ से अंतिम। अंत भला तो सब भला, नीरज चोपड़ा एक गोल्ड लाए, ठीक ना, जावेलिन थ्रू भाला फेंक। यही 7 पुरस्कार था। तो देखिए ये हो गया गोल्ड, और सिल्वर कौन हो गया? और रवि कुमार दहिया जो है 57 किलो कैटेगरी में सिल्वर लाए हैं पहलवानी। और दूसरा सिल्वर जो है मीराबाई चानू, पहला वाला। तो पहला पुरस्कार सिल्वर था,
मीराबाई चानू का, और 5वां नंबर वाला पुरस्कार जो है ये भी सिल्वर था, रवि कुमार दहिया। तो 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, 2 सिल्वर मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, और उसके बाद बाकी का जो 4 जो है ब्रोंज है। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का आज का। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रॉकेट 1 में आपको पढ़ाया गया सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, सनातन के लिए, मराठी भाषा के लिए, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, ये सनातन है। एक बार इस आपको रिवाइज करा देते हैं। और ये जो है व्यास पुरस्कार है, व्यास सम्मान, शरद पगारे जी को मिला है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 2020 के लिए। और चौथे नंबर का पुरस्कार है ये, 30वें नंबर का पुरस्कार। ये भी जो था ये भी 30वें नंबर का था। सरस्वती और व्यास दोनों 30वें नंबर का है। अब देखिए ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के प्रसिद्ध कवि अकीथम को मिला है। अकीथम, ठीक है ना। और 54वां किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था, अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में पाने वाले पहले लेखक हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। मैं इसको डिटेल में अगर आपको इत्मीनान से देखना हो तो आप वीडियो 1 में देख सकते हैं, वहां पर बताएं। ये देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हम लोग 2 चीज देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, वेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, और ये हैं अरुंधति जी, ठीक है ना। और ये है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, अनामिका को मिला है। अनामिका जी की खासियत ये है कि अंग्रेजी की टीचर है, लेकिन हिंदी में इन्होंने पुरस्कार जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोग को दिया गया था 2020 वाला। किसको किसको? रोहित शर्मा आप जानते हैं, और रानी रामपाल हाकी, मनिका बत्रा, और विनेश फोगाट, और मरियप्पन थांगावेलु। तो मनिका बत्रा क्या है? टेबल टेनिस है। मनिका बत्रा को देखकर यही लगता है कि भारत का जो है टेबल टेनिस में स्वर्णिम भविष्य होने वाला है, क्योंकि मनिका बत्रा अपने दम पर मैंने बहुत पुरस्कार जीती हुई हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए खेल का रत्न पुरस्कार दिया गया। किसी भी रत्न वाला पुरस्कार जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 5 लोग को खेल रत्न हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब पद्म अवार्ड हम लोग देखे थे, तो पद्म अवार्ड दिया गया था 119 लोग को, ठीक ना। 119 में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, और 102 पद्म श्री। 20 महिलाएं हैं इसमें, और 10 जो है एनआरआई हैं, फॉरेनर हैं, और 16 लोग को मरणोपरांत, और 1 ट्रांसजेंडर किन्नर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, जिसको डिटेल में देखना हो वहां पर देख लेगा, वहां पर और भी बताया गया। तो देखिए यहाँ पर बताया गया 7 लोग को पद्म विभूषण। किसको किसको? शिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, पास्थुमसली 2 लोग को मिला। पास्थुमसल को मतलब मरणोपरांत। बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वाहिदुद्दीन खान, बीबी लाल, और सुदर्शन साहू। ये 7 लोग को मिला है, 3 और 4 7। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें विदेशी लोग कितने लोग हैं? शिंजो अबे जापान, और नरेंद्र सिंह कपानी 2 लोग विदेशी हैं। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र सिंह कपानी इंजीनियर हैं। भारतीय मूल के इंजीनियर, अमेरिका में भारत में जन्मे और अमेरिका में बस गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए शिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, बिल्ले मुनप्पा हेगड़े, और ये है नरेंद्र सिंह कपानी। देख के लग रहा है सिख हैं ये। और मौलाना वाहिदुद्दीन खान, बीबी लाल हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गए सुदर्शन साहू, ये जो है आर्ट से जुड़े हुए हैं। अब देखिए पद्म भूषण में उत्तर प्रदेश से 2 लोग को मिला है। ये है नृपेंद्र मिश्रा, आईएएस अधिकारी, और ये है काल्बे सादिक, ये यूपी से है दोनों लोग। जो पद्म भूषण जो 10 लोग को मिला है, उसमें जो है ये 2 लोग उत्तर प्रदेश से हैं।
और पद्म श्री कितने लोग को मिला, देखिए उत्तर प्रदेश से जिनको जिनको मिला है उनको उनका नाम है ये पद्म श्री। पद्म श्री उत्तर प्रदेश से जिनको जिनको मिला है, तो किसको मिला है, गुलफाम अहमद को मिला है, जगदीश चौधरी को मिला है, अशोक कुमार साहू को मिला है, राम रतन शुक्ला को मिला है, चंद्रशेखर सिंह को मिला है, सुधा हरिनारायण सिंह को मिला है स्पोर्ट्स के फील्ड में, और उषा यादव को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर ये वाला आ गया, तो इसका मतलब कि कल और आज मिलाकर दोनों हम लोग रिवाइज कर लिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग मिलेंगे रॉकेट 3 में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में।